क्या आप जानते हैं कि हर एक ट्विंकलिंग स्टार जो आप रात के आसमान में देखते हैं वह एक दिन धूल से शुरू हुआ था? जी हाँ, आज हम उसी फैसिनेटिंग प्रोसेस की यात्रा पर निकलेंगे जिससे स्टार्स जन्म लेते हैं। हमारे यूनिवर्स का हर कॉर्नर अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है और स्टार्स का जन्म उन्हीं में से एक है। ये न सिर्फ हमें रोशनी देते हैं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस के कई सवालों के जवाब भी छुपे होते हैं इनके अंदर। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक साधारण क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से एक ग्लोइंग स्टार बनता है। नेबुले से लेकर मेन सीक्वेंस स्टार्स तक हमारा मकसद है आपको इस कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल प्रोसेस को समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉस्मिक जर्नी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारे यूनिवर्स में जन्म लेती हैं और उसे शेप देती हैं। आइए देखते हैं कि स्टार्स कैसे बनते हैं, उनका एवोल्यूशन कैसे होता है और अंत में वे कैसे हमें छोड़ जाते हैं। आशा है कि यह जर्नी आपको न सिर्फ एंटरटेन करेगी बल्कि एजुकेट भी करेगी। तो बिना किसी डिले के चलिए इस जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस अद्भुत यूनिवर्स में हमारे आसपास के स्टार्स कैसे बनते हैं। चलिए बात करते हैं स्टार्स के जन्म के पहले चरण की, जो कि शुरू होता है नेबुलाए से। नेबुला बेसिकली एक कॉस्मिक नर्सरी है जहां स्टार्स का जन्म होता है। ये वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट होते हैं जो यूनिवर्स के कोने कोने में मौजूद है। सबसे पहले समझते हैं कि नेबुलाए किस तरह से इतने इंपॉर्टेंट हैं स्टार फॉर्मेशन के लिए। जब ये गैस और डस्ट के क्लाउड्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, तब एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है, लेकिन यूनिवर्स के टाइम स्केल पर देखा जाए तो ये एक ब्लिंक ऑफ एन आई में हो जाती है। मेनली 3 टाइप्स के नेबुलाए होते हैं। एमिशन नेबुलाए जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, रिफ्लेक्शन नेबुलाए जो नियर बाय स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और डार्क नेबुलाए जो इतने डेंस होते हैं कि लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एमिशन नेबुलाए में गैस क्लाउड्स आयोनाइज होते हैं नियर बाय स्टार्स के अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन से, जिससे वे ग्लो करने लगते हैं। रिफ्लेक्शन नेबुलाए वहीं अपनी खुद की लाइट नहीं जनरेट करते बल्कि नियर बाय स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वे नीले या सफेद दिखाई देते हैं। डार्क नेबुला जैसे कि हॉर्स हेड नेबुला हमें दिखाते हैं कि कैसे डस्ट क्लाउड्स स्टारलाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वे डार्क सिलुएट्स की तरह दिखाई देते हैं। ये नेबुलाए ही वो जगह है जहां से हमारे यूनिवर्स के नए मेंबर्स का आगाज होता है। इनके अंदर के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमें दिखाते हैं कि कैसे सिंपल एलिमेंट्स से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की ओर जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्टार्स के जन्म की पहली सीढ़ी। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोटोस्टार्स आगे बढ़ते हैं और मेन सीक्वेंस स्टार्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जर्नी अभी और भी फैसिनेटिंग होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक प्रोटोस्टार धीरे धीरे एक फुल फ्लेज्ड स्टार बनता है। ये जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां सिंपल गैस और डस्ट का क्लाउड एक चमकते हुए स्टार में बदल जाता है। प्रोटोस्टार एसेंशियली एक एम्ब्रियोनिक स्टार होता है। जब नेबुला के अंदर का मैटर खुद को ग्रेविटेशनल पूल के जरिए एक्यूमुलेट करता है तो एक डेंस कोर बनता है, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। इस स्टेज में तापमान और प्रेशर इतने बढ़ जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहां एक स्टार की असली जर्नी शुरू होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस में इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी एक स्टार को ग्लो करने में मदद करती है। इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वह मैकेनिज्म है जो सूर्य और अन्य स्टार्स को उनकी चमक देता है, और यही एनर्जी हमारे प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने में मदद करती है। जैसे जैसे स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूल का कंजम्पशन करता है, ये स्लोली मेन सीक्वेंस फेज में एंटर करता है। मेन सीक्वेंस एक स्टार की लाइफ का सबसे स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग फेज होता है। इस स्टेज में स्टार एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में होता है, जहां ग्रेविटेशनल पुल और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच का बैलेंस मेंटेन होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हमारा सूर्य भी इसी मेन सीक्वेंस फेज में है और यह लगभग 5 अरब साल से स्टेज पर है। इस फेज में स्टार का साइज, टेम्परेचर और ब्राइटनेस इसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ब्राइटनेस और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्टार्स के फॉर्मेशन की जर्नी। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे स्टार्स अपने लाइफ साइकिल के अंतिम चरणों में पहुंचते हैं और क्या होता है
जब वे अपने न्यूक्लियर फ्यूल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जर्नी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। अब आते हैं हम स्टार्स के लाइफ साइकिल के अगले और सबसे फैसिनेटिंग फेज पर, जो है स्टेलर एवोल्यूशन और उनके इवेंचुअल फेट पर। जैसे हर इंसान की एक जिंदगी होती है, वैसे ही हर स्टार की भी एक लाइफ साइकिल होती है जो उसे विभिन्न स्टेजेस से गुजारती है। सबसे पहले बात करते हैं लो और मीडियम मैस स्टार्स की, जैसे कि हमारा सूर्य। जब ये स्टार्स अपने हाइड्रोजन फ्यूल को कंज्यूम कर लेते हैं तो वे रेड जायंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस स्टेज में स्टार का कोर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि इसकी आउटर लेयर्स एक्सपैंड हो जाती हैं और कूल हो जाती हैं, जिससे वे रेड दिखाई देते हैं। इसके बाद ये स्टार्स अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देते हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल क्रिएट होता है, जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। इस प्रोसेस के एंड में जो कोर बचता है वह एक व्हाइट ड्वार्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं हाई मास स्टार्स की। जब ये अपने न्यूक्लियर फ्यूल को कंज्यूम कर लेते हैं तो उनका एंड और भी ड्रामेटिक होता है। ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एंड हो सकते हैं, जो इतना ब्राइट होता है कि यह ब्रीफली पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर सकता है। सुपरनोवा के बाद जो कोर बचता है वह या तो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर मास बहुत ज्यादा हो तो एक ब्लैक होल में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स बेहद इंटरेस्टिंग होते हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि एक टीस्पून इसके मैटर का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है। और ब्लैक होल्स, जैसा कि हम जानते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि इनके ग्रेविटेशनल पुल से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्टार्स के लाइफ साइकिल की एक ग्लिम्स। इससे हमें समझ में आता है कि हमारा यूनिवर्स कितना डायनामिक है और कैसे हर एक स्टार, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अपनी एक यूनिक स्टोरी लेकर चलता है। इस जर्नी में हमने देखा कि कैसे स्टार्स जन्म लेते हैं, उनका एवोल्यूशन कैसे होता है और अंत में वे किस तरह से हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में वे यूनिवर्स को नई लाइफ और पॉसिबिलिटीज से भर देते हैं। दोस्तों, हमने आज की इस जर्नी में देखा कि कैसे स्टार्स हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक को बुनते हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु कैसे न केवल हमारे कॉस्मिक एनवायरनमेंट को शेप देते हैं, बल्कि हमारे अपने एग्जिस्टेंस को भी डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का। हर एक स्टार, हर एक गैलेक्सी हमें कुछ नया सिखाती है, हमारे एग्जिस्टेंस के पजल का एक नया पीस हमें देती है। हमारा मिशन यहीं खत्म नहीं होता। हमारे आसपास के कॉस्मिक फिनोमेना जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और डार्क मैटर अभी भी हमें चैलेंज करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को पुश करते हैं। और हम यूनिवर्स सागास इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हैं। इस जर्नी के लिए आपका धन्यवाद। कीप लुकिंग अप, क्योंकि स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे फैसिनेटेड और हमसे जुड़े रहें फॉर मोर सागास ऑफ आवर यूनिवर्स। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी, एक नए सागा के साथ। अंटिल देन, यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और नमस्ते।